चुनाव का फैसला आ चुका है। अंता में प्रमोद जैन भाया नंबर 1, मोरपाल सुमन भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 और नरेश मीणा नंबर 3 पे रहा है। अब बड़ा सवाल ये राजस्थान के अंदर खड़ा हो रहा है कि नरेश मीणा का क्या होगा। क्या नरेश मीणा का राजनीतिक भविष्य दांव पे लग गया है? क्या नरेश मीणा का राजनीतिक भविष्य अब अंधकार के अंदर है, या नरेश मीणा और बड़ा नेता बन के उभरेगा? नरेश मीणा का ये तीसरा चुनाव है। अगर हम बात करें इन्हीं 2 सालों की तो देवली उनियारा और ये आपके जो अभी अंता के अंदर चुनाव लड़ा गया ये है। नरेश मीणा के वोट को अगर देखा जाए तो वोट जो है नरेश मीणा के निरंतर रूप से बढ़े हैं और नरेश मीणा की पॉपुलैरिटी भी बड़ी है। आने वाले समय में नरेश मीणा का क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से ये मन और रुझान था कि नरेश मीणा नुकसान देगा तो कांग्रेस को नुकसान देगा और जीत आएगी किसी की झोली में तो वो होगी भारतीय जनता पार्टी पर। कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी बैकफायर कर गई और भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। पर सवाल ये है कि क्या नरेश मीणा की राजनीति अब अंधकार में है? पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो 80 सीटें मीणा समुदाय प्रभावित करता है। 80 में से 34 सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर मीणा समुदाय जीत और हार का फैसला करता है। अगर मीणा समुदाय ने इस बार अंता में नरेश मीणा को अपना नेता चुना है और पूर्वी राजस्थान में अगर नरेश मीणा को अपना नेता मीणा समुदाय ने चुन लिया तो राजस्थान में तीसरे फ्रंट के लिए एक बड़ी गुंजाइश नज़र आ रही है। नरेश मीणा एक बड़े नेता के रूप में उभर सकते हैं। नरेश मीणा को बड़ा यहाँ पे एक बढ़त मिल सकती है चुनाव हारने के बावजूद भी। नरेश मीणा के मंच की बात की जाए तो मंच पे आम आदमी पार्टी मौजूद थी, मंच पे हनुमान बेनीवाल मौजूद थे, मंच पे समाजवादी पार्टी मौजूद थी और निरंतर नरेश मीणा का संपर्क चंद्रशेखर के साथ में, रावण के साथ में भी है, जो ये बता रहा है कि चंद्रशेखर और नरेश मीणा की जो पॉपुलैरिटी है वो राजस्थान के अंता चुनाव में बड़ी है। इस चीज़ को कोई भी मुकरने को तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरी सुबह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई नेताओं से बात हुई है, पर कोई भी नरेश मीणा के मुद्दे पे इस टाइम चुनाव खत्म होने के बाद भी नरेश मीणा पे टिप्पणी करने से बच रहा है, क्योंकि नरेश मीणा पे टिप्पणी करना उनके राजनीतिक भविष्य के ऊपर एक बड़ा निशान खड़ा कर सकता है। क्योंकि नरेश मीणा ने जिस तरीके की पॉपुलैरिटी हासिल की है वो पॉपुलैरिटी इतने कम समय में किसी नेता के लिए हासिल करना छोटी उपलब्धि नहीं है। सवाल ये आता है कि अगर पूर्वी राजस्थान में कोई बड़ी पार्टी, कोई तीसरा मोर्चा राजस्थान का नरेश मीणा को मुख्यमंत्री का दावेदार अपना घोषित कर देता है तो राजस्थान की राजनीति किस दिशा के अंदर जाएगी? 2028 तक नरेश मीणा ने इस बार अंता में जो चुनाव लड़ा है, नरेश मीणा ने अपने ऊपर लगने वाले सारे आरोपों को इस बार इस चुनाव के अंदर साइड कर दिया है। गुस्सा बहुत तेज है, हाथ उठा देगा, मारपीट कर देगा। आखिरी पल तक लोग इंतजार करते रहे कि ये फिर धरने पे बैठेगा, ये फिर कुछ ऐसा कर देगा, लेकिन नरेश ने उस छवि को ख़त्म करने का काम यहाँ पे किया है। नरेश मीणा का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, किस तरीके से होगा, नरेश मीणा किस दिशा में जाएगा, ये देखना बड़ा रोचक होगा। पर यह तय है कि नरेश मीणा ने बड़े नेताओं की फहरिस्त में राजस्थान की राजनीति में अपना नाम लिखा दिया है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।